हम इस वीडियो में क्वांटम फिजिक्स के एक एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे जिसके रिजल्ट्स देखकर साइंस की पूरी दुनिया हिल चुकी थी। इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स आज भी पूरी दुनिया को हैरान कर देते हैं क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट ने मेरे, आपके और इस दुनिया के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा किया। क्वांटम फिजिक्स के इस एक्सपेरिमेंट का नाम है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो आपके जिंदगी की सबसे यूनिक वीडियोज में से एक होने वाली है। तो चलो समझते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया और इसके रिजल्ट्स क्या थे। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हमें इस एक्सपेरिमेंट के बेसिक्स को समझना पड़ेगा। विज्ञान के विकास में इंसान को हमेशा ये जानने में रुचि थी कि ये दुनिया सूक्ष्म स्तर पर किस चीज से बनी है। हमारे देश के कुछ प्राचीन दर्शकों ने इस प्रश्न पर बहुत शोध करके यह दावा किया कि यह दुनिया सूक्ष्म स्तर पर परमाणु से बनी है, जिसे हम एटम कहते हैं। लेकिन उनका यह दर्शन सिर्फ विचारों पर आधारित था। यह दुनिया सूक्ष्म स्तर पर परमाणु से बनी है, इस बात के पुख्ता सबूत हमें साल 1811 में मिले और कुछ एक्सपेरिमेंट्स के दम पर यह साबित हुआ कि यह दुनिया 118 एलिमेंट से बनी है और इन्हीं एलिमेंट्स के अनेक एटम से ये पूरी दुनिया बनी है। इस शोध के कुछ और साल बाद हमें यह पता चला कि एटम्स भी कुछ सूक्ष्म कणों से बने हैं, जिसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को गहराई से जांचकर यह दावा किया कि एटम्स मुख्य 3 सूक्ष्म कणों से बने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और 20वीं सदी में यह समझ बनी कि इस दुनिया में हर तरह का पदार्थ यानी मैटर परमाणु यानी एटम से बना है और परमाणु यानी एटम्स इन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हैं। मतलब इतना जान लो कि ये पूरी दुनिया बेसिक लेवल पर यानी सूक्ष्म स्तर पर इन्हीं 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बनी है। अब यह बात तो साबित हो गई कि इस दुनिया में हर तरह का पदार्थ यानी मैटर सूक्ष्म स्तर पर एटम से या कह सकते सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है। लेकिन एक बात, दुनिया में सब कुछ मैटर ही नहीं है, कुछ एनर्जी भी है, वेव है, जैसे कि लाइट यानी प्रकाश। लाइट को कहीं पे जाने के लिए पदार्थ यानी मैटर की आवश्यकता नहीं होती। लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है, जैसे कि स्पेस में। नेचर में जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं उन्हें हम लाइट कहते हैं। फिजिक्स की भाषा में लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जैसे पानी में पत्थर डालने से तरंगे यानी वेव्स जनरेट होती है, ठीक वैसे ही लाइट बिहेव करती है। लेकिन अब इसमें एक सबसे बड़ा सवाल था कि लाइट का आखिर बेसिक नेचर क्या है। मतलब लाइट वेव है या पार्टिकल है। 17वीं सदी की शुरुआत में न्यूटन ने कहा था कि लाइट का बेसिक नेचर पार्टिकल है और इस फॉर्म को उन्होंने नाम दिया था कॉर्पसेल्स। और इसी रिसर्च के कुछ और साल बाद उस सदी के फिजिसिस्ट क्रिश्चियन हाइजीन ने अपनी एक थ्योरी दी थी कि लाइट एक वेव है। अब लाइट वेव है या पार्टिकल है, ये लंबे समय तक एक बहस का विषय बना रहा। और फिर 19वीं सदी की शुरुआत में थॉमस यंग ने इस डिबेट को सेट करने के लिए एक लाइट के साथ एक्सपेरिमेंट किया। उसी को हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। एक प्लेट है और उस पे 2 स्लिट्स हैं, यानी छेद है, दरार है, जहाँ से कुछ निकलने की जगह हो। इस एक्सपेरिमेंट में एक प्लेट पे 2 स्लिट्स होती है। अगर हम स्लिट की तरफ पार्टिकल्स यानी कणों को भेजेंगे तो पार्टिकल्स स्लिट से निकलकर दूसरी तरफ चले जाएंगे। स्लिट की दूसरी तरफ एक स्क्रीन रखी होती है जिस पे रीडिंग्स रिकॉर्ड होती है। अब डबल स्लिट से हमें कणों को यानी पार्टिकल्स को भेजने पे हमें स्क्रीन पर 2 धारी वाला पैटर्न देखने को मिलता है। लेकिन अब हम पार्टिकल्स की जगह वेव्स को यानी तरंगों को डबल स्लिट से भेजते हैं तो हमें स्क्रीन पर अलग पैटर्न देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, हम पानी की तरंगों में ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट में स्लिट की एक तरफ से तरंगों को पैदा किया जाता है और ये तरंगे बीच की प्लेट से टकराती हैं। फिर वो तरंगे स्लिट से निकलकर पार हो जाती है। वही तरंगे एक दूसरे से कैंसल आउट होकर स्क्रीन पर एक नया पैटर्न बनाती है। उसे हम इंटरफेरेंस पैटर्न बोलते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल्स यानी कणों को डबल स्लिट से भेजने पर हमें स्क्रीन पर 2 धारी वाला पैटर्न देखने को मिलता है और तरंगे यानी वेव्स को डबल स्लिट से भेजने पर हमें स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलता है। अगर हम पानी की तरंगों की जगह लाइट को यानी प्रकाश को डबल स्लिट से पास करें तो भी हमें स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न ही देखने को मिलता है। मतलब इस एक्सपेरिमेंट के दम पर हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश तरंगों की तरह व्यवहार करता है। लाइट बिहेव्स लाइक अ वेव। अब यहाँ तक ये एक्सपेरिमेंट नॉर्मल है क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट का रियल ट्विस्ट अभी बाकी है।
इस एक्सपेरिमेंट का असली खेल तब शुरू होता है जब हम यही एक्सपेरिमेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ करते हैं जिससे ये पूरी दुनिया बनी है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स। साइंटिस्टों ने यही एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन्स के साथ करने का सोचा, क्योंकि साइंटिस्टों का ऐसा मानना था कि इलेक्ट्रॉन्स कितने भी छोटे हो लेकिन है तो पार्टिकल्स ही, इसलिए उनका बिहेवियर भी पार्टिकल जैसा ही होना चाहिए। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स को डबल स्लिट से भेजा गया तब वो रिजल्ट्स देखकर चौंक गए, क्योंकि स्क्रीन पर इस बार इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिला जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। अगर कॉमन सेंस से देखें तो जब हमने इलेक्ट्रॉन्स को डबल स्लिट से भेजा तो हमें स्क्रीन पर दो धारियों वाला पैटर्न देखने को मिलना चाहिए, जैसे हमें पार्टिकल्स यानी कणों को डबल स्लिट से भेजने पर मिलता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है तो आखिर पार्टिकल्स ही। लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन्स को डबल स्लिट से भेजने पर स्क्रीन पर वो पैटर्न देखने को मिला जो हमें लाइट को डबल स्लिट से भेजने पर मिलता है, इंटरफेरेंस पैटर्न। मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ वेव्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। जब ये रिजल्ट्स साइंटिस्टों के सामने आए तो उन्होंने सोचा कि शायद ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से टकराकर फैल रहे हो और एक गलती से इंटरफेरेंस पैटर्न बना रहे हो। तो इसलिए इस बार साइंटिस्टों ने सोचा कि एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन फायर करते हैं, एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स को स्लिट के थ्रू भेजते हैं। और फिर साइंटिस्टों ने इस बार इलेक्ट्रॉन गन से एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स को भेजना शुरू किया। फिर थोड़ी देर बाद एक एक करके कई इलेक्ट्रॉन्स को भेजा गया स्लिट के थ्रू, और फिर जो स्क्रीन पर पैटर्न देखा तो साइंटिस्ट चौंक गए, क्योंकि स्क्रीन पर वही दोबारा इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिला। इसका मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन दोनों स्लिट से निकलकर आगे बढ़ रहा था। अब लॉजिकली और मैथमेटिकली ऐसा होना लगभग पॉसिबल नहीं था, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को साइंटिस्टों ने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया और इस एक्सपेरिमेंट में एक ऑब्जर्वेशन डिवाइस को स्लिट के पास सेट कर दिया ताकि साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट्स को ऑब्जर्व कर सके। ऑब्जर्वेशन डिवाइस लगा के साइंटिस्टों को यह समझना था कि अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो वो स्लिट से निकलकर वेव यानी स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे दिखा रहा है। जब ये एक्सपेरिमेंट स्लिट के पास ऑब्जर्वेशन डिवाइस लगा के परफॉर्म किया तब साइंटिस्टों को इलेक्ट्रॉन्स एक ही स्लिट से निकलता हुआ दिखता है, और जब उन्होंने स्क्रीन पर पैटर्न देखा तो साइंटिस्ट वो पैटर्न देख के हिल गए, क्योंकि इस बार स्क्रीन पर दो धारियों वाला पैटर्न देखने को मिला जो पार्टिकल्स के साथ मिलता है। मतलब इस बार इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिकल्स यानी कणों के जैसा व्यवहार किया। तो इसलिए साइंटिस्टों को लगा कि हो सकता है उनका ऑब्जर्वेशन डिवाइस खराब हो, इसलिए यही एक्सपेरिमेंट कई बार करके देखा गया, पर रिजल्ट हमेशा सेम ही आया। आखिर में ये बात सामने आई कि जब भी एक्सपेरिमेंट में स्लिट के पास इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व करने के लिए एक ऑब्जर्वेशन डिवाइस लगाया जाता है तब इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं, यानी स्क्रीन पर दो धारे वाला पैटर्न दिखाते हैं। और जब एक्सपेरिमेंट में स्लिट के पास कोई ऑब्जर्वेशन डिवाइस नहीं लगाया जाता, जब इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देखा जाता, उन्हें ऑब्जर्व नहीं किया जाता, तब इलेक्ट्रॉन्स वेव्स की तरह बिहेव करते हैं, यानी स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को देखने से, उन्हें ऑब्जर्व करने से वो अपना नेचर चेंज कर लेते हैं। ये हो कैसे सकता है? जैसे इलेक्ट्रॉन्स को पता लग जाता हो कि उन्हें कोई देख रहा है, और ये बात सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पे ही लागू नहीं होती, बाकी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करने पर भी यही बात सामने आती है कि जब इन्हें कोई देखता नहीं है तो ये वेव जैसे बिहेव करते हैं, और जैसे ही इन्हें देखा जाता है तो ये पार्टिकल जैसे बिहेव करते हैं। यही सेम कंडीशन लाइट यानी प्रकाश के साथ भी होती है। 20वीं सदी की शुरुआत में अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने यह साबित किया कि लाइट यानी प्रकाश भी सूक्ष्म कणों से बनी है, जिसे उन्होंने नाम दिया फोटॉन्स। यानी हमारे देखने से, ऑब्जर्व करने से ये दुनिया अस्तित्व में आती है, क्योंकि हम और ये पूरी दुनिया भी तो उन्हीं एटम्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स से बनी है। मुझे पता है इस बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यही इस ब्रह्मांड का सच है। जब ये एक्सपेरिमेंट दुनिया के सामने आया तो बहुत से साइंटिस्ट इस हद तक हिल गए कि उन्होंने इस बात को मानने से भी इनकार कर दिया। इसलिए फिजिसिस्ट नील बोर के वो शब्द आज भी सच है, एवरीथिंग वी कॉल्ड रियल इज मेड ऑफ थिंग्स दैट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज रियल। हर चीज़ जिसे हम वास्तविक कहते हैं वो उन चीज़ों से बनी होती है जो वास्तविक नहीं मानी जा सकती। इस एक्सपेरिमेंट से जो प्रूव हुआ वो यही बताता है कि ये दुनिया और इस दुनिया में हर चीज़ एक ही समय पे पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और वेव की तरह भी बिहेव करती है, पर क्या, कब, कैसे बिहेव करेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा।
कोई ऑब्जर्वर वहाँ है या नहीं। इसे ही वेव पार्टिकल डुअलिटी कहा जाता है। अब इलेक्ट्रॉन्स के इस अजीब बिहेवियर की वजह से फिजिक्स का एक नया ब्रांच खड़ा हो गया, द क्वांटम मैकेनिक्स। जब इंसानों को ऐसा लगने लगा कि वो इस दुनिया के बारे में सब कुछ जानने लगा है, तब एक साधारण से एक्सपेरिमेंट ने इंसान के इस अहंकार को तोड़ दिया और हम इंसानों को इस दुनिया को देखने का नया नजरिया मिल गया।